दोस्तों, दुबई जाना तो हर एक का सपना होता है। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में अमेरिका और ईरान की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, पर फिर भी पूरी दुनिया में दुबई एक ऐसा शहर है जिसे हर कोई पसंद करता है और वहां जाना चाहता है। आज के समय में दुबई जिस पैमाने पर अपने शहर का निर्माण कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी भविष्य की दुनिया में आ गए हों। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साथ साथ इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिनकी कुल कीमत 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है? नए आर्टिफिशियल आइलैंड्स, आसमान को छूने वाले 300 मीटर से भी ऊंचे टावर्स और ऐसे इलाके जो सालों में नहीं बल्कि कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ बड़े ही नहीं हैं, बल्कि बहुत तेजी से बन रहे हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और इस शहर के बढ़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहे हैं। आज इस वीडियो में हम दुबई के इन्हीं बेहतरीन फ्यूचर ड्रीम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं, और हम जानेंगे कि इस साल इन प्रोजेक्ट्स में कितना काम पूरा हो चुका है। पाम जेबल अली, समंदर पर बसा एक नया अजूबा। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है पाम जेबल अली प्रोजेक्ट। यह दुबई के तट पर बन रहा एक बहुत ही विशाल और इंसानों द्वारा बनाया गया आइलैंड प्रोजेक्ट है। यह दुबई के पुराने आइलैंड से भी कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार है। यह लगभग 13.4 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। इसके बनने से दुबई को लगभग 110 किलोमीटर का एक नया कोस्टलाइन मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे खूबसूरत बीचेस शामिल होंगे। इस शानदार प्लान में समंदर के किनारे वाले बीच फ्रंट विलास, वाटरफ्रंट अपार्टमेंट्स, शानदार रिजॉर्ट्स और घूमने फिरने के लिए बेहतरीन लेजर जोन्स बनाए जा रहे हैं। एक बार जब पाम जेबल अली पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसका लक्ष्य हजारों लोगों को एक ऐसी बेहतरीन कम्युनिटी देना होगा जहां घर, हॉस्पिटैलिटी और लाइफस्टाइल की हर सुविधा एक ही जगह पर मौजूद हो। साल 2025 के आखिर तक यह प्रोजेक्ट अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। डेवलपर्स ने इसका मास्टर प्लान फिर से लॉन्च कर दिया है। इसके शुरुआती हिस्सों का काम, जिसमें बीच कलेक्शन विलास शामिल हैं, पहले ही शुरू हो चुका है। यहाँ पर बुनियादी ढांचे और जमीन को समतल करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों को पूरी तरह से घर सौंपने में अभी कुछ साल और लगेंगे, लेकिन उम्मीद है कि 2027 या उसके बाद पहले विला का हैंडओवर कर दिया जाएगा। पाम जेबल अली सिर्फ एक लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे बेहतरीन लाइफस्टाइल, लंबे समय तक यहाँ रहने की सुविधा और दुबई की ग्रोथ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह सिर्फ महंगे रिजॉर्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पूरा रिहायशी और लीजर इकोसिस्टम बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। एल हैब्टूर टावर, आसमान छूती रिहायशी इमारत। नंबर 2 पर आता है एल हैब्टूर टावर, जो एल हैब्टूर सिटी में बन रहा है। यह एक बहुत ही शानदार और ऊंची रेजिडेंशियल स्काईस्क्रेपर है, जिसका काम दुबई के सबसे मुख्य रास्तों में से एक शेख जायद रोड पर चल रहा है। जब यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसकी ऊंचाई लगभग 345 मीटर्स होगी और इसमें 82 फ्लोर्स होंगे। इस टावर का लक्ष्य 1000 से भी ज्यादा अपार्टमेंट्स बनाना है, जिसमें एक बेडरूम वाले घर से लेकर बड़े स्पेस वाले घर और पेंट हाउसेस शामिल होंगे। इसके साथ ही यहाँ बेहतरीन लाइफस्टाइल से जुड़ी सुविधाएं जैसे स्विमिंग पूल्स, फिटनेस सेंटर्स, खूबसूरत लैंडस्केप डेक्स और टावर के निचले हिस्से में रिटेल स्पेसेस भी मौजूद होंगे। अगस्त 2025 तक मिली जानकारी के अनुसार इसका लगभग 65% ढांचा बनकर तैयार हो चुका है। इसका मेन बेसमेंट, BS, पोडियम और पार्किंग का हिस्सा पूरा हो चुका है और अब इसके ऊपर के फ्लोर्स और बाकी सुविधाओं पर काम चल रहा है। यह टावर लगभग 68वें लेवल तक पहुंच चुका है। इमारत के अंदर का काम जैसे एलिवेटर्स लगाना, लॉबी तैयार करना, पूल का इलाका और बेसिक फिटआउट्स का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। अगर यह काम इसी तरह बिना किसी रुकावट के चलता रहा, तो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि 2026 तक यह टावर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को सौंप दिया जाएगा। एल हैब्टूर टावर सिर्फ लग्जरी को ही नहीं दिखाता, बल्कि यह दुबई के मुख्य शहरी इलाकों में बहुत ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की बढ़ती हुई मांग को भी पूरा करने का एक शानदार उदाहरण है। दुबई क्रीक टावर, भविष्य का नया डिजाइन। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है दुबई क्रीक टावर, जो दुबई क्रीक हार्बर के अंदर स्थित है। इसे दुबई क्रीक हार्बर के एक बहुत ही ऊंचे और मुख्य आकर्षण के रूप में प्लान किया गया है। यह इलाका एक बहुत ही बड़ा वाटरफ्रंट डेवलपमेंट है, जहां रहने की जगहें, शॉपिंग के लिए रिटेल स्टोर्स, संस्कृति और मनोरंजन का एक बेहतरीन संगम देखने को मिलेगा। इसके शुरुआती डिजाइन में एक ऐसा ऊंचा टावर बनाने का वादा किया गया था जो आधुनिक वास्तुकला और पारंपरिक डिजाइन का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण हो।
इस टावर में ऑब्जर्वेशन डेक्स बनाने का प्लान था, जहां से पूरे शहर और क्रीक इलाके का एक बहुत ही शानदार और मनमोहक नजारा देखा जा सके। दुनिया भर में आई परेशानियों की वजह से 2020 में इसका काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन 2024 में एक नए और बेहतर प्लान के साथ इसका काम फिर से शुरू कर दिया गया। 2025 तक इस प्रोजेक्ट पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि इसकी सही ऊंचाई और यह कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, इस पर अभी भी विचार किया जा रहा है। इसलिए दुबई क्रीक टावर एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बना हुआ है जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यह टावर दुबई की उस सोच को दर्शाता है जहां वह सिर्फ जमीन पर ही नहीं फैलना चाहता, बल्कि आसमान में भी अपनी एक नई पहचान बनाना चाहता है। दुबई और हम भारतीयों का एक बहुत ही गहरा रिश्ता। दोस्तों, दुबई के इन शानदार प्रोजेक्ट्स की बात करते हुए हम भारतीयों के नजरिए को कैसे भूल सकते हैं। आज के समय में दुबई भारतीयों के लिए सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारे लिए एक दूसरे घर जैसा बन चुका है। भारत से दुबई पहुंचने में सिर्फ 3 से 4 घंटे का समय लगता है, जो इसे हमारे लिए बहुत ही करीब और सुविधाजनक बनाता है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में भारतीय लोग सबसे ज्यादा निवेश करने वालों में सबसे ऊपर आते हैं। चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हों, या फिर अपनी मेहनत से पैसा कमाने वाले आम भारतीय, हर कोई दुबई में अपना एक घर लेना चाहता है। वहां की सड़कें, वहां के मॉल्स और वहां की संस्कृति में आपको भारतीयता की एक बहुत ही खास झलक देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, दुबई के इन आसमान छूने वाले टावर्स और इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को हकीकत में बदलने के पीछे भी लाखों भारतीय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और काम करने वाले लोगों की दिन रात की मेहनत जुड़ी हुई है। एक तरह से देखा जाए तो दुबई को बनाने में और उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाने में हम भारतीयों का एक बहुत ही बड़ा और अहम योगदान है। और यही वजह है कि जब भी दुबई में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो भारत में भी उसकी काफी चर्चा होती है, और हम भारतीय वहां के विकास का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। अपटाउन दुबई टावर 1, अगली पीढ़ी का मेगा स्काईस्क्रेपर। नंबर 4 पर आता है अपटाउन दुबई टावर 1, जिसे बर्ज 2020 के नाम से भी जाना जाता है। यह JLT यानी जुमेरा लेक टावर्स इलाके में बनने वाला एक बहुत ही विशाल और ऊंचा स्काईस्क्रेपर प्रोजेक्ट है। इसकी नींव और ढांचे का काम अक्टूबर 2025 से शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तरफ साक्स कासमेंट को MCDLT, इसके तरफ साक्स काम को डिजाइन के अनुसार इसकी छत की ऊंचाई लगभग 711 मीटर्स होगी, जो इसे बनने के बाद दुबई की सबसे ऊंची इमारतों में से एक बना देगी। इसे एक मिक्स्ड यूज टावर के रूप में प्लान किया गया है, जिसमें कमर्शियल ऑफिस, शॉपिंग के लिए रिटेल और होटल की सुविधाएं एक ही विशाल इमारत के अंदर मौजूद होंगी। क्योंकि इसका मुख्य निर्माण काम 2025 के आखिर में ही शुरू हो रहा है, इसलिए नवंबर 2025 तक यह प्रोजेक्ट अपने सबसे शुरुआती चरण में है। अभी यहां साइट को तैयार करने, प्लानिंग करने और जमीन पर शुरुआती काम चल रहा है। अभी आपको वहां कोई बहुत बड़ा टावर नजर नहीं आएगा, लेकिन ऑफिशियल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में इसकी निर्माण शुरू होने की तारीख और डेवलपमेंट प्लान पूरी तरह से पक्के हो चुके हैं। इसके इतने बड़े पैमाने को देखते हुए अपटाउन दुबई टावर 1 दुबई के आसमान की अगली पीढ़ी के सपनों को दर्शाता है। यह एक ऐसा सुपर टॉल टावर होगा जो आने वाले कई दशकों तक शहर की पहचान को एक नया आकार देगा। अभी इसके शुरुआती दिन हैं, लेकिन इसका भविष्य बहुत ही बड़ा और शानदार है। दुबई साउथ सिर्फ इमारतें नहीं, पूरा एक भविष्य। नंबर 5 पर है दुबई साउथ और उससे जुड़ा हुआ शहरी विस्तार, जहां एक तरफ बहुत से ऊंचे टावर्स और आइलैंड्स हमेशा खबरों में छाए रहते हैं, वहीं दुबई साउथ एक और बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो इस शहर के भविष्य को एक नया आकार दे रहा है। यह सिर्फ ऊंची इमारतों पर ही ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि यह एक बहुत बड़े बुनियादी ढांचे, शहर को बढ़ाने और एविएशन यानी हवाई यातायात से जुड़े विकास पर भी पूरा जोर दे रहा है। दुबई साउथ का सीधा संबंध अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार से जुड़ा हुआ है। इसका लक्ष्य एक ऐसा बहुत बड़ा केंद्र बनना है जहां रहने के लिए शानदार घर हों, व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स हों और ऐसी मिक्स्ड यूज कम्युनिटीज हों जहां हर तरह की सुविधा मौजूद हो। साल 2025 में इसका विकास काम लगातार जारी है। यहां नए रिहायशी और कमर्शियल जोन्स बनाए जा रहे हैं और बुनियादी ढांचे का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। दुबई साउथ के पीछे की सोच सिर्फ लग्जरी लाइफस्टाइल देना ही नहीं है। इसका मकसद एक ऐसा टिकाऊ और आपस में जुड़ा हुआ शहरी इलाका बनाना है जो व्यापार को बढ़ावा दे सके और लोगों को लंबे समय तक यहां रहने के लिए प्रेरित कर सके। यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही नहीं है,
बल्कि दुबई के लिए इस तरह की संतुलित और बड़े पैमाने की प्लानिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे एक शहर अपने आने वाले कल को सुरक्षित कर रहा है। सीएल दुबई मरीना, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल। छठे नंबर पर है सीएल दुबई मरीना, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची होटल इमारत बनने जा रही है और अब यह अपने काम के बिल्कुल अंतिम चरण में है। दुबई मरीना में बन रही यह आसमान छूने वाली इमारत लगभग पूरी होने वाली है। इसे सिर्फ एक होटल के रूप में ही प्लान किया गया है और इसका लक्ष्य दुनिया के सबसे ऊंचे होटल ओनली टावर का खिताब अपने नाम करना है। इस शानदार टावर में 82 फ्लोर्स होंगे और इसमें 1000 से भी ज्यादा खूबसूरत रूम्स और स्वीट्स बनाए जा रहे हैं। 2025 के आखिर तक मिली रिपोर्ट्स के अनुसार यह होटल इस साल के अंत तक खुलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका मतलब है कि इसके निर्माण का अंतिम काम और अंदर की सजावट का काम अभी बहुत तेजी से चल रहा है। दुनिया भर से आने वाले विजिटर्स और टूरिस्ट्स के लिए यह दुबई के आसमान में एक और शानदार स्काईस्क्रेपर होटल जोड़ देगा। लेकिन इस शहर के लिए इसका मतलब है रोजगार के नए अवसर, टूरिज्म में बढ़ोतरी, अच्छा राजस्व और दुनिया भर में एक नया रुतबा। सीएल दुबई मरीना यह दिखाता है कि दुबई का मेगा प्रोजेक्ट सीन सिर्फ रहने या निवेश करने के बारे में ही नहीं है। यह दुनिया भर से आने वाले लोगों का इन चमकते हुए टावर्स और लग्जरी होटल्स में खुले दिल से स्वागत करने के बारे में भी है। दुबई का लंबा विजन सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक टिकाऊ शहर। नंबर 7 पर हम बात करेंगे दुबई के उस मिले जुले विजन की, जिसमें ऊंचे टावर्स और तेजी से उभरते हुए नए इलाके शामिल हैं। अगर हम किसी एक मेगा प्रोजेक्ट से अलग हटकर देखें तो 2025 में दुबई एक ऐसा पैटर्न दिखा रहा है जिसमें रिहायशी टावर्स, मिक्स्ड यूज जोन्स और बहुत ही शानदार तरीके से प्लान किए गए इलाके एक साथ जुड़ रहे हैं। यह शहर सिर्फ अलग अलग आइकॉन ही नहीं बना रहा है, बल्कि आपस में जुड़ी हुई बेहतरीन कम्युनिटीज का निर्माण कर रहा है। यह ट्रेंड इस बात की तरफ इशारा करता है कि दुबई सिर्फ टूरिस्ट्स या लग्जरी घर खरीदने वालों पर ही निर्भर नहीं है। वे एक बहुत ही लंबे समय के शहरी विकास पर काम कर रहे हैं। ऐसे इलाके जहां हर तरह के घर हों, अच्छी हॉस्पिटैलिटी हो, बेहतरीन सेवाएं हों और अच्छी कनेक्टिविटी हो, जो बढ़ती हुई जनसंख्या को संभाल सकें और समय के साथ और भी बेहतर हो सकें। इसलिए भले ही किसी एक मेगा प्रोजेक्ट को पूरी तरह से तैयार होने में कई साल या दशक लग जाएं, लेकिन दुबई की सबसे बड़ी रणनीति यही लगती है कि वह सिर्फ कुछ समय के दिखावे के बजाय एक ऐसा टिकाऊ और लगातार विकसित होने वाला शहर बनाए जो हमेशा के लिए कायम रहे। यह दिखाता है कि दुबई के शासक अपनी जनता और वहां बसने वाले लोगों के लिए कितने दूर की सोच रखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, दुबई लगातार और भी बड़ा, और भी तेज और बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपना निर्माण कर रहा है। वहां की सड़कें, वहां की इमारतें और वहां का पूरा माहौल एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद भी दुबई ने खुद को एक बहुत ही सुरक्षित और शानदार शहर के रूप में स्थापित किया है। इन 7 शानदार मेगा प्रोजेक्ट्स में से आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया और किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। अगर आपको इस तरह की आसान और जानकारी से भरी बातें पसंद आती हैं और आप आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।